जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप वीकली करंट अफेयर्स के स्पेशल सेशन में। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय। तो आइए पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में कवर करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ओजोन डे 2020। हाँ जी, प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को जो ओजोन दिवस मनाया जाता है, इस ओजोन दिवस को मनाने का क्या कारण है, आखिर ओजोन क्या है? तो देखिए, ओजोन O3 जैसा कि एक पॉइजनस गैस है और यह हमारे वायुमंडल में मौजूद होता है। अगर ये थोड़ा नीचे मौजूद होता तो ये हमें हानि पहुंचाता, लेकिन ये हानि नहीं पहुंचाता है। यानी विषैला गैस होने के बाद भी यह हमें फायदा पहुंचाता है। क्या फायदा पहुंचाता है कि यह जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरण आती है, अगर वो अल्ट्रावायलेट किरण हमारे त्वचा पर पड़े तो वो सक्षम है कि हमें चर्म रोग, स्किन डिजीज, मतलब कैंसर जैसे रोगों को पूरा कर देने में यह सक्षम है। लेकिन ओजोन लेयर जो है सो इस अल्ट्रावायलेट किरण को रोकती है। और ऐसा हो गया था कि ओजोन में कहीं से छिद्र हो रहा था, यानी कि वहां से लेयर को कट हो रहा था और वहां से अल्ट्रावायलेट किरण आ रही थी। इसके लिए हम लोगों ने ऐसा शुरू किया कि हमें ओजोन लेयर को बचाना चाहिए, प्रिवेंशन करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग उसका ओजोन लेयर प्रिवेंशन डे प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन अभी कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ, इसमें यह खुशखबरी आई है कि ओजोन लेयर जो है सो हील कर गया, यानी जहां से वो खुल रहा था उसका लेयर, वहां से वो फील होने लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है करंट अफेयर्स, कहता है एबीडी ने भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर टेको कोनिस्की को नियुक्त किया है। हाँ जी, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। एबीडी के एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कोनिची योकोयामा ने एबीडी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक द्वारा पदभार संभाल लिया है और वे मनीला में एबीडी मुख्यालय में अपना कार्यभार संभालेंगे। नई दिल्ली में देश के कार्यालय प्रमुख के तौर पर टेको कोनिस्की सरकार व अन्य विकासात्मक भागीदारियों के साथ भारत में एबीडी के संचालन और नीतिगत संवाद का नेतृत्व करेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि जिन भी चीज़ों को मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वे सभी के आपको पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों? रिवीजन करने के लिए। क्विक अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप एक बार में पीडीएफ को ऑन करेंगे और पूरे को रिवाइज कर सकते हैं। पूरे यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें परचेज की जाती हैं, लोग बेचते हैं 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया इसका कीमत रखते हैं, लेकिन यहाँ आपको गुरुकुल में ये एकदम बिल्कुल फ्री मिलेगा। आपको फ्री में आप अपना रिवीजन करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, हाल ही में क्रमिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो राजेश खुल्लर जी को नियुक्त किया गया है। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किया है? तो यह मालदीव के साथ किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन फाइनल मुकाबले में बेलारस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजरेका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? तो ये जापान की हैं। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार को तालिबान के बीच कतर में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है? तो ये अपना देश भारत है। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के जल आपूर्ति व शिविर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो यह बिहार में किया गया है। बिहार में ये कोसी परियोजना भी यहाँ शुरू की गई है, आगे हम इसकी चर्चा भी कर लेंगे। हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो यह हरिवंश नारायण सिंह जी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियर्स डे किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो हम यह जानते हैं कि इंजीनियर्स डे हम किसके याद में मनाते हैं। जैसे टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाया जाता है, वैसे ही इंजीनियर्स डे महान भारतीय इंजीनियर भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के याद में मनाया जाता है। इन्हीं के याद में हम लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं।
अगला आता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर इसे रखने की घोषणा की गई है। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ये इंपॉर्टेंट है, योशिहिदे सुगा जो हैं सो प्रधानमंत्री चुने गए हैं जापान के। अगला प्रश्न है, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? स्वामी अग्निवेश जी का निधन हो गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य को एक बार फिर से पहला स्थान हासिल हुआ है? तो वो गुजरात को हुआ है। किस राज्य सरकार के द्वारा 209 करोड़ के कुल परिवल्य वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है? तो यह मेघालय सरकार के द्वारा किया गया है। मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जी हैं और राज्यपाल इसके सत्यपाल मलिक जी हैं और इसकी राजधानी शिलांग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यह नाम रखा गया है क्या? श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, यानी कि अब हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धरूढ़ा रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ध्यान से पढ़ेंगे इसको और याद कर लेंगे क्वेश्चन को, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत में हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यदि आप हिंदी दिवस के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया गया था सर्वप्रथम, क्यों मनाया जाता है, तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। अगला है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 17 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं, इमामी लिमिटेड कंपनी की हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो यह जूही चावला जी को चुना गया है। अगला आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो वह बिहार में किया गया है। अगला प्रश्न है, वह देश जो हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है, वह भारत देश है। किस देश के संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है? उसे भारत है। अगला है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये सुरेश रैना जी को चुना गया है। चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो कुल 9 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है? तो वो चीन और भारत के बीच की गई है। हाल ही में वह फुटबॉलर जो दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर बन गया है, तो वो मेसी हैं। नाम आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए, बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी। इनके नाम को इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि परीक्षा में सीधे प्रश्न आ जाते हैं कि लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये फुटबॉल से संबंधित हैं। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? 20,000 करोड़ रुपए का। हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए में बोली लगाकर हासिल कर लिया है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसे किया है। केंद्र सरकार ने भारत के किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये दरभंगा में अब एम्स की स्थापना की जाएगी, बिहार के दरभंगा शहर में। चलिए, तो आज का हम लोग का करंट अफेयर्स का 1 लाइनर का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप इस वीडियो का
पूरा रिवीजन पीडीएफ चाहते हैं तो 2 से 3 दिनों के बाद पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको वहां पर लिंक दे दिया जाता है, जो कि आप उसे रिवीजन करने के लिए यूज कर सकते हैं और यह बिल्कुल मुफ्त है। बस आपको यही करना है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बस लाइक कीजिएगा, जिससे कि हमें और ज़्यादा शक्ति मिलती है कि हम और अच्छे से आपको क्वेश्चंस को दे सकें, पीडीएफ को तैयार करके आप तक पहुंचा सकें। मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो एक बार इसे सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये सारा करंट अफेयर्स मैं पूरे वीक का जो लेकर आता हूँ वो अपना ही गुरुकुल का एक चैनल है एग्जाम 96, वहाँ आपको डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स मिलते हैं। तो अगर आप वहाँ के डेली व्यूअर हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से भी आप अपना डेली करंट अफेयर्स को अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो वीकली करंट अफेयर्स गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय हर संडे को आपको देता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।